हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं रवि सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, प्रोग्रेस पॉइंट क्लासेस पर। और आज से जो हम लोग वीडियो लेके आए हैं वो सारी वीडियो हमारी आज से क्लास 10th की वीडियो आपको मिलेंगी। क्लास 10th में जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वही हम लोग लेके आए हुए हैं। और आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी हमारे पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस हमारे रिपीट हुए हैं और हमारे क्लास 10th में बोर्ड में आए, सीबीएसई बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वही हम क्वेश्चन डेली 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने ही हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। सामने बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए, इन आ गिवन फिगर। एक आपके सामने फिगर गिवन है, ये भी अभी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इस जो हम आज थ्योरम डिस्कस करेंगे, इस थ्योरम पे 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो मे भी हो सकता है कि इस थ्योरम से एक ना एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिया जाए। इन द गिवन फिगर PQ and PR are the tangent to the circle such that PQ is equal to 7 centimeter and angle RPQ is equal to 60 degree. Find the length of the chord of QR। हमें क्यों इस कह रहा है कि सामने फिगर बना हुआ है, इसमें आपको QR ये जो कॉर्ड है इसकी आप लेंथ फाइंड करनी है। क्लियर हो गया। एक आपको ये एंगल गिवन है और आपको PQ गिवन है 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन हमारे पास है PQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और एंगल RPQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है। और हमें फाइंड क्या करना है, तो हेडिंग पड़ेगी फाइंड। फाइंड में हमारा कॉर्ड QR हमको फाइंड करनी है। क्लियर हो गया। सबसे पहले जो भी आप क्वेश्चन करते हो तो सारे क्वेश्चनों में सबसे पहले आप गिवन लिखिए और उसका फाइंड लिखिए। क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, ये आप जरूर लिख लीजिए। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन पर डालेंगे हेडिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हेडिंग पड़ेगी। चलिए सॉल्व करते हैं। PQ और PR एक सर्कल के टेंजेंट है। क्या है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है जब कोई सर्कल से कोई एक्सटर्नल पॉइंट हमारा एक बाहर टच होता है, कोई लाइन टच होती है, तो उसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, एक सर्कल हम बनाते हैं, ये लाइन हमारी जा रही है, तो यहाँ पर जो टच हो रहा है इसे बोलेंगे टेंजेंट लाइन। क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए आगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर PQ और QR जो है वो टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। तो यहां पे हम लिखेंगे PQ एंड PR क्या हो जाएंगे, ये टेंजेंट हो जाएंगे। टेंजेंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अभी जो टेंजेंट होंगे ये आपस में इक्वल होंगे। अभी देखिए मैं बताऊंगा क्यों इक्वल होंगे। PR ये आपस में इक्वल होंगे। ये इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि जब कभी एक थ्योरम कहती है कि जब कभी भी एक सर्कल के दो टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर आके मिलते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, वो जो टेंजेंट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। फिर ध्यान सुनिए, जब कभी भी किसी भी सर्कल पर दो टेंजेंट लाइन किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे आके मीट होती है, मिलती हैं, तो वो जो दोनों टेंजेंट होते हैं वो हमेशा और हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। समझ में आ गया। ये आपकी थ्योरम होती है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट होती है आर इक्वल। ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट मीट अपन ना इक्वल, यानी कि जो भी हमारे टेंजेंट होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। Q और P और Q हमारी क्या होगी, इक्वल होगी, और RP हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर हो गया। तो कहता है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल आर द इक्वल। ठीक है ना। जो भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट होगा वो सर्कल में टच करेगा, जो कॉर्ड वो जो हमारी टेंजेंट बनेगी वो हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये बताइए, ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन इसके बराबर हो गई तो इसका मतलब है तो PQ बराबर RP बराबर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास PQ 7 है, ये भी 7 हो जाएगा। बोलो ऐसा और नो, कोई दिक्कत। तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 7 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी।
कोई दिक्कत? आगे देखो, अब इसके बाद अगर ध्यान से देखो तो यहां लिखो इन ट्रायंगल क्या बनेगा हमारा, क्यू पी आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। क्यों भाई? देखो ये ट्रायंगल हमारा है क्यू पी आर, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, तो ये क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बनेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दो साइड हमारी क्या होगी? इक्वल होगी। तो हमारी कौन कौन साइड इक्वल होंगी? यहाँ पर हमारी पी क्यू इज इक्वल टू आर पी हमारे पास इक्वल हो गई। कोई दिक्कत? अगर दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल भी हमारी क्या होगी? इक्वल होगी। तो एंगल हमारे कौन से हो जाएंगे? इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास एंगल, आप ये एंगल क्यू लिख सकते हो, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर भी क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां पर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत? सॉल्व कर लीजिए। P की वैल्यू 60, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एंगल P है तो यहां 60 रख दीजिए आप, 60। अब यहां पर एंगल P क्यों बराबर बराबर है, तो एंगल P प्लस एंगल P सॉरी एंगल R हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 60 प्लस 2 एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 60 बराबर कितना? 120 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। तो एंगल हमारा R कितना आ गया? 60 डिग्री। अब इसे ध्यान देखो, ये 60 है तो एंगल R भी हमारा क्या हो गया? 60। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 60। कोई दिक्कत? अब हमें ये बताइए, तीनों एंगल हमारे 60 के आ गए, तो इसका नामकरण क्या कर देंगे? यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखो, ट्रायंगल क्या हो जाएगा? इस पे एक लाइन यहाँ पे और आप लिख लो, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ट्रायंगल QPR इज क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? QR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? QR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बहुत इजी है। एक थ्योरम हमने बताई, बस ये थ्योरम ही आपको याद रखना है। अभी जितनी भी थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी लास्ट क्लास में, जब लास्ट हमारा क्वेश्चन हम कराएंगे तो उसमें सारे आपको जो है जितनी भी आपकी क्या होंगी थ्योरम्स होंगी जो आज पढ़ रहे हैं, वो सारी थ्योरम्स आपको हम करवा देंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।